हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। हम लोग 350 क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट 7 तक। अब पार्ट 8 में देखेंगे 351 क्वेश्चन से 351 से। हम लोग देखते हैं कनिष्क नारायण है, ये कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। कनिष्क नारायण कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। ये बिहार ओरिजिन है। ये क्या जीते हैं? तो इलेक्शन जीते हैं कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो लेबर पार्टी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ से हैं? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं कनिष्क नारायण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर रजनीशकांत, ठीक है। डॉक्टर रजनीशकांत ये किस लिए फेमस है? तो बिहार के फेमस फिजिशियन हैं ये। इनको क्या मिला है? इनको अवार्ड मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड। कहाँ पे मिला? ये इंपॉर्टेंट है, ये दुबई में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नरेंद्र प्रसाद, ये क्या रिनोवेट किए हैं? बिहार पर्सनालिटी एंड पद्मश्री रिसिपेंट है ये, ठीक है। इनका डेथ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक, ये कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं, ठीक है। ये इनको द्रुपद सिंगर भी बोला जाता था, ठीक है। ये अभी इनका डेथ हो गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किसको ऑनर किया है? अशोक कुमार विश्वास को। किस लिए किया है? टिकुली आर्ट के लिए। ये कहाँ से हैं? तो ये रोहतास से हैं। टिकुली आर्ट के लिए किया गया है और ये कहाँ से हैं? रोहतास से, ठीक है। राम कुमार मलिक द्रुपद सिंगर हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? दरभंगा से। राम कुमार मलिक, द्रुपद सिंगर, दरभंगा। ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शरद सागर, ये कहाँ से? बिहार से हैं। ये बॉर्न कहाँ पे हुए थे? जीरादेई सिवान में। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिलेक्ट हुए हैं यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथिली ठाकुर, मधुबनी से हैं। ये इनको क्या मिला है? तो कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ईयर ऑफ अवार्ड दिया गया, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 भी इनको दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी भारत मंडपा पे दिया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा से हैं ये। इनके लिए, इनको किस चीज के लिए जाना जाता है? तो 52 बूटी आर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये इनका अभी देहांत हो गया है हार्ट डिजीज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मानंद मंडल, ये कहाँ पे? एमपी से, ठीक है, फ्रॉम एमपी। और ये मुंगेर से है, ठीक है। ब्रह्मानंद मंडल मुंगेर से हैं। ये किस चीज के लिए अभी न्यूज में थे? मेंबर ऑफ समता पार्टी। इनका अभी डेथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहम्मद हुसैन, ठीक है, एक बॉय है। ये कहाँ से? पटना से, ठीक है। ये पीएम अवार्ड मिला इनको, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। किस चीज के लिए मिला है? आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कौन देता है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, ठीक है। देखते हैं 22वां बिहार इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है? तो बोधगया में हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? 22nd बिहार इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्फ्रेंस बोधगया, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये किसके द्वारा कराया गया? तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इसमें चीफ गेस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, ठीक है। अभी तो नहीं रहे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब थे वो चीफ गेस्ट बने थे। किस चीज में? 6th कन्वोकेशन ऑफ IIM बोधगया में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं खरीफ महाअभियान 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खरीफ महाअभियान 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णिया सीमेंट स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ इंक्लूड हुआ है? अ ग्रेड ऑफ सीमेंट स्टेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? मंगल पांडे। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया था? बागवानी महोत्सव 2025, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल। गांधी मैदान पटना में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सीएम नीतीश कुमार ने क्या रिव्यू किया है? पैडी प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ये क्या सेट किया है इन्होंने? तो नवंबर 1 को 2024 को इन्होंने किया था। नवंबर 1 2024 से लेके फरवरी 15 2025 तक, ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा।
याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट एक साइन हुआ, कहाँ से हुआ है तो ब्लिंकिट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्रीमेंट कहाँ कहाँ साइन हुआ है तो ब्लिंकिट और बिहार लीची से, ठीक है। इससे क्या किया जाएगा तो डोर टू डोर डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये जैसे ब्लिंकिट आया है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिया का एक ऐप है, ठीक है, उसका नाम है जेप्टो। तो वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पे आया है ये, जो मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है, ठीक है, फूड ऐप। लेकिन वर्ल्ड का एक है यूएसए का है, ठीक है, वो डोडा सोबा बोलते हैं उसको, तो वो यूएसए का है, लेकिन हमको याद रखना है जेप्टो का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपदा एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आपदा करके एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहाँ पे ऑफिशियल ओपन किया गया है, कहाँ पे मोतीपुर, ठीक है, मोतापुर पटना में। कौन सा मोतापुर पटना में। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक मखाना, लीची, इटीसी, मैंगो, इसके लिए ये बनाया गया है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है किस चीज में, फिश प्रोडक्शन में, ठीक है, कितना 91.78 टन प्रोड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर डेवलप किया क्या, ऑर्गेनिक सिंदूर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ 3-day नेशनल सेमिनार मखाना के लिए किया गया। कहाँ पे नेशनल सेमिनार मखाना के लिए कहाँ पे किया गया ऑर्गेनाइज, ये एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टेट लेवल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फेयर, कहाँ पे किया गया, एग्रो बिहार 2024 जिसका नाम है, ठीक है। तो एग्रो बिहार 2024 कहाँ किया जाएगा, पटना में ऑर्गेनाइज हुआ है बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन के द्वारा, ठीक है। 3 बिहार स्टार्टअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवी डेल्टा, ठीक है, लेडी फेयर एंड भोजपट्टा। ये किस चीज, कौन सा अवार्ड इनको मिला है तो महारथी अवार्ड मिला है इनको। किस चीज के लिए मिला है तो स्टार्टअप महाकुंभ इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली पे मिला है इनको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है किस चीज में, पीएम विश्वकर्मा योजना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज में किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अक्षय कश्यप हैं, कौन, अक्षय कश्यप, ये किताब वाला .com एक स्टार्टअप बनाए हैं, ठीक है। ये कहाँ से है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये किस चीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो एरोका 2024 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं HCL ग्लोबल IT कंपनी क्या ओपन किया, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन, कहाँ पे, पटना में, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन पटना में नियर गांधी मैदान उद्योग भवन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या इनॉग्रेट किया है, क्या उद्घाटन किया है तो बिहार इन्वेस्टर मीट। ये कहाँ पे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार इन्वेस्टर मीट मुंबई में हुआ है, याद रखना है। ग्राम श्री कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप फंडेड बाय किसके द्वारा किया गया है, आस्था सिंह, ठीक है। ये रिसीव कौन किया है तो बेस्ट वीमेन लेड स्टार्टअप अवार्ड फ्रॉम बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, अनाउंस किया क्या, बिहार बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या, बिहार बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है, मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 165 करोड़ की लागत से बना है। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है तो ये हुआ है भागलपुर में, ठीक है। एक्स पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स हम लोग देखते हैं 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बना है, ये पटना में हुआ है, ठीक है। ये 43 साल के बाद हुआ है, कौन सा 83वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ पे, पटना में हुआ है और 43 साल के बाद हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या उद्घाटन किया है तो ये 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस एट बिहार लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स पटना में, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा तो ओम बिरला जी किए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी क्या रिलीज किए हैं? 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये 2200 करोड़ रुपए का किए हैं। 9.8 करोड़ फैमिलीज को फायदा होगा इससे, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को? 9.8 करोड़, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये कहां से स्टार्ट किया गया है? भागलपुर से। एक बार और इसको देख लीजिएगा, किसान सम्मान निधि 2200 करोड़, 9.8 करोड़ फैमिली को फायदा पहुंचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको रिलीज किया है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये क्या की हैं? तो ये चीफ गेस्ट बनी थी। कहां पे बनी थी? सेंट्रली कोलैबोरेशन ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और हॉस्पिटल पीएमसीएच, ये दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ था पटना में। वहां के चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू जी। 11 मेंबर डेलीगेशन गया है। कहां पे? रवांडा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे? रवांडा गया था। रवांडा के थे, सॉरी, रवांडा से आए हुए थे 11 मेंबर डेलीगेशन, जो कि विजिट किए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का, और वहां पे ये स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, ठीक है। ये न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म किए थे, आशा जिसका नाम था, आप सबकी आवाज। क्या नाम था? आप सबकी आवाज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वॉइस ऑफ ऑल। ये मर्ज कर दिए हैं। किस में मर्ज किए? प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसमें मर्ज कर दिए। कब किए? ये 18 मई 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th एपिसोड ऑफ मन की बात। कौन सा? 116वां एपिसोड ऑफ मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेंशन किए हैं इसमें क्या? लाइब्रेरी गोपालगंज में बनाने के लिए मेंशन किए हैं, ठीक है। लाइब्रेरी इन गोपालगंज किस में किए हैं? 116वां मन की बात में लाइब्रेरी गोपालगंज में बनेगा, ठीक है, वो ये मेंशन किए हैं। और मिशन ऑफ कर्म योगी वर्कशॉप, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? बीपाड, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कहाँ पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीपाड। तो बीपाड गया, याद रखना है, ठीक है। क्या चीज? मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप बीपाड, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? गया डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ठीक है। क्या नाम है इनका? के विनोद चंद्रन। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, क्या उद्घाटन किया है? तो 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू क्रिमिनल लॉ बीपाड गया में, ये भी वहीं पे लॉन्च किए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये कहाँ पे किया गया? पंचायती राज मिनिस्ट्री इन पटना, ठीक है। ये इसका थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। तो सोशल जस्टिस एंड सोशली सिक्योर विलेज, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड सोशली सिक्योर्ड विलेज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट बनी थी कहाँ पे? 10th चिरवादन संगठन, ठीक है, 10th चिरवादन संगठन, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ धर्म संस्कृति संगम बोध गया में ये हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 392 लखीसराय डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेट किया क्या? फाउंडेशन डे अपना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रवि किशन, ये क्या इंट्रोड्यूस किए हैं? प्राइवेट बिल लोकसभा में, ठीक है, भोजपुरी में किए थे ये। 8th शेड्यूल में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है भोजपुरी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने भोजपुरी में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इन्होंने क्या, रवि किशन जी ने और क्या कहा था कि भोजपुरी 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए, ठीक है, भोजपुरी ऐड किया जाए, इसके लिए इन्होंने प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार ने रिकॉर्ड किया 48.23 वोटर टर्नआउट, ठीक है। ये कहा द फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा इलेक्शन का है, गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद। गेल इंडिया लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है क्या? गेल इंडिया लिमिटेड क्या जीती है? तो 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जीती है, CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है, बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी क्या अनवील किए हैं? 12,800 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। विकसित भारत विकसित बिहार, क्या? विकसित भारत विकसित बिहार, 12,800 करोड़ रुपए। ये सेरेमनी कहां पे हुआ था, कहां पे इन्होंने बोला था? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट 12,800 करोड़
इसका क्या है, विकसित भारत विकसित बिहार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने क्या इनॉग्रेट किया था, क्या उद्घाटन किया था, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, कहाँ पे, पटना में, इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10th चित्रवादन एंड संगठन प्रोग्राम धर्म संस्कृति संगम। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, बोध गया में, जो ऊपर मैंने बताया। ये गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी चीफ गेस्ट थे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन चीफ गेस्ट थे, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। बिहार थर्ड फेज लोकसभा इलेक्शन विटनेस 16.6%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार फिफ्थ फेज ऑफ लोकसभा, इसमें 56.76%, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको कि सेकेंड फेज में 60.06%, लेकिन थर्ड फेज में 56.74%, लेकिन वही फर्स्ट फेज में 48%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 कैंडिडेट फ्रॉम बिहार किस लिए इलेक्ट हुए हैं अनअपोज राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22nd बिहार इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पे हुआ है, तो बोध गया में हुआ है। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट। इसका चीफ गेस्ट कौन थे, तो नितिन गडकरी जी चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 404। ठीक है, बिहार वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने काउंट किया है, कितने हैं, तो 7,64,33,229। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखना ये डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कमलेश्वर तांती हैं, ये वेबर लीडर हैं, बुनकर के लीडर हैं, इनका अभी देहांत हो गया, कहाँ पे हुआ है, बिहार शरीफ में। ये पूछा जाता है कि ये किसके, कमलेश्वर तांती किसके लीडर थे, तो ये वेबर के थे, बुनकर के थे। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए हैं क्या, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रोजेक्ट कितना 13,480 करोड़ का, कहाँ पे किए हैं, ये मधुबनी बिहार में किए हैं। ठीक है, मधुबनी में किए हैं पंचायती राज डे के दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है कि किस डे पे किया गया था, पंचायती राज डे पे। ठीक है, बिहार रिसीव बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड, कहाँ पे, ईस्टर्न रीजनल एट द युग युगीन भारत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे है, संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम न्यू दिल्ली में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सीएम नीतीश कुमार अटेंड किए हैं क्या, इफ्तार पार्टी होस्टेड बाय सैयद अफजल अब्बास, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ही हमने लिख लिया है कि शायद पूछ ले, सिया वक्फ बोर्ड के ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सैयद अफजल अब्बास अभी जो बने थे सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वाज लॉन्च किया गया, क्या, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस दरभंगा में। इंपॉर्टेंट है क्या, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ठीक है, कहाँ पे, मौसम के लिए बहुत अभी देखा जा रहा है, बहुत रिसर्च किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है। 410 देखते हैं 410 IIM अहमदाबाद टीम क्या रिसर्च किया है, भागलपुर सिल्क पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIM अहमदाबाद की टीम ने भागलपुर के सिल्क पे रिसर्च किया है। सीएम नीतीश कुमार ने क्या लॉन्च किया है, बिहार खेल प्रतियोगिता खोज प्रतियोगिता। ठीक है, बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या, बिहार स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च कंपटीशन, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द डेली वेज फॉर मनरेगा, ये कितना कर दिया गया है, तो 255 अभी कर दिया गया है। मनरेगा के लिए डेली वेज कितना कर दिया गया है, 255, किसके लिए, बिहार और झारखंड दोनों के लिए ये फिक्स किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रैंक कितना है, फर्स्ट है, किस चीज में, नवंबर 2024 मंथली रैंकिंग ऑफ बिहार गवर्नमेंट एम्बिशियस स्कीम 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का रैंक फर्स्ट आया है नवंबर 2024 में। ये रैंकिंग किस चीज में है, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट रैंक पहला आया है, फर्स्ट आया किस चीज में, पासपोर्ट एप्लीकेशन में बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार गवर्नमेंट क्या चीज इंप्लीमेंट करेगा,
तो वॉमिस है। वॉमिस मतलब क्या हुआ? वॉमिस मतलब वर्क अकाउंटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या चीज है? तो 9 डिपार्टमेंट है। क्या? 9 डिपार्टमेंट अब फॉर द इफेक्टिव मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 416। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट अ ट्रैफिक ऑडिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक ऑडिट के लिए बिहार पहला स्टेट बन गया है। 417 देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूना समस्तीपुर, क्या लॉन्च किया है इसने? तो लॉन्च किया है इंप्लीमेंटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है कि मौसम के हिसाब से बताएगा फसल वहां पे उगाए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि मौसम के हिसाब से फसल अगर बोया जाए तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। थैंक यू सो मच। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।